दोस्तों वाटर सॉफ्टनर के अंदर सर्विस साइकिल, बैकवॉश साइकिल, क्लीनिंग साइकिल ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सर्विस साइकिल में भी हम लोग जब क्लीनिंग मोड में डालते हैं तो क्लीनिंग भी दो प्रकार की होती हैं। एक को कहा जाता है अपफ्लो रिजनरेशन और दूसरे को कहा जाता है डाउनफ्लो रिजनरेशन। और ये बात हमारी इंडस्ट्री के काफ़ी सारे बिजनेस ऑनर्स, टेक्नीशियंस, बड़ी कंपनीज भी नहीं जानती। इनफैक्ट हमारे देश की बहुत पुरानी कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया है कि उनके जितने भी वाटर सॉफ्टनर्स हैं वो अपफ्लो रिजनरेशन में काम करते हैं, बल्कि उनके जितने भी वाटर सॉफ्टनर्स हैं वो सारे के सारे डाउनफ्लो रिजनरेशन में ही काम करते हैं। तो चलिए आज हम अंतर समझते हैं कि क्या होता है अपफ्लो रिजनरेशन और डाउनफ्लो रिजनरेशन। तो ये हमने एक छोटा सा सेटअप बनाया है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर, ये होता है बॉटम स्ट्रेनर। अब सर्विस साइकिल में जिस वक्त सॉफ्टनर अपनी सर्विस आपको दे रहा है, क्लीन कर रहा है, तो क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर पानी यहाँ से जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर में से निकलेगा चारों तरफ ऐसे और नीचे जाएगा, रेजिन से टच होके क्लीन हो जाएगा, तो बॉटम स्ट्रेनर के अंदर से जाकर फिर आपके टैंक में चला जाएगा। अब जब हमें उसको बैकवॉश करना है तो यही साइकिल रिवर्स हो जाती है। बैकवॉश में क्या होगा कि इस पाइप के अंदर से पानी जाएगा, बॉटम स्ट्रेनर में से बाहर निकलेगा, बैकवॉश होगा, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर से जाएगा और ड्रेन में चला जाएगा। अब कहानी कहाँ बदल जाती है जब हमें सॉल्ट को इंजेक्ट करना होता है। तो अगर हमारा सॉफ्टनर डाउनफ्लो रिजनरेशन है, उसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्ट है ब्राइन टैंक में से जो उठ रहा है उसका इंजेक्शन ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ हो रहा है, इसीलिए उसको कहा गया है डाउनफ्लो रिजनरेशन। तो उस वक्त भी जिस प्रकार सर्विस मोड में पानी जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से निकला और सॉल्ट इसमें मिलता रहता है, यहाँ से गया ऊपर की तरफ से नीचे, पूरी रेजिन को बैकवॉश किया, रिजनरेट किया और फिर ड्रेन में से निकल गया बॉटम स्ट्रेनर में से निकलने के बाद। बहुत स्पेशल ऐसे वॉल्व्स आते हैं, कुछ वॉल्व्स ऐसे आते हैं जिनमें कस्टमर की विशेष डिमांड होती है कि उन्हें अपफ्लो रिजनरेशन ही करना है। उस वक्त क्या होता है, जो सॉल्ट का इंजेक्शन होता है वो होता है इस पाइप के अंदर से, सॉल्ट नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आता है। तो ऐसे में क्या होगा कि अभी हम लोग जब ऊपर से नीचे की तरफ इंजेक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट टच होता है रेजिन को और जल्दी जल्दी निकल जाता है। और अपफ्लो रिजनरेशन में चूंकि सॉल्ट नीचे से आ रहा है, धीरे 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 करके ऊपर की तरफ बढ़ेगा, उसको माना जाता है कि रेजिन और सॉल्ट का कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ जाता है, और ये होता भी है। तो ऐसे में क्या माना जाता है कि हमारा जो पर रिजनरेशन सॉल्ट है वो बचेगा। इसलिए कई सारी बड़ी कंपनीज ये प्रेफर करती हैं कि उन्हें अपने घर के लिए, अपनी कंपनी में कोई सिस्टम ऐसा लगाना है तो उन्हें अपफ्लो रिजनरेशन में सॉफ्टनर चाहिए होता है। मगर उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत ही कम वॉल्व ऐसे बने होते हैं जो अपफ्लो रिजनरेशन को सपोर्ट करते हैं, कम फ्लो में आते हैं। और इंडिया के अंदर जितने भी वॉल्व इंपोर्ट हो रहे हैं आज की तारीख में वो सारे के सारे डाउनफ्लो रिजनरेशन के लिए ही बने हुए हैं। तो कभी भी कोई भी सेल्स पर्सन, कोई भी कंपनी आपको बोले कि हमारा सॉफ्टनर तो अपफ्लो रिजनरेशन का है, तो उनसे उसका मतलब ज़रूर पूछेगा, क्योंकि अब आपको उसका मतलब अच्छे से पता है। तो सॉल्ट का इंजेक्शन का डायरेक्शन से अपफ्लो रिजनरेशन है या फिर डाउनफ्लो रिजनरेशन है, इतना ही फ़र्क होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई बहुत ज़्यादा सॉल्ट के कंजम्पशन में अंतर आता है? तो ऐसा नहीं होता। पर रिजनरेशन अंतर आएगा तो आधा किलो से 1 किलो नमक का। मगर ऐसे जो वॉल्व्स हैं, स्पेशल वॉल्व्स जो अपफ्लो रिजनरेशन को सपोर्ट करते हैं, उनकी इनिशियल कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। और चूंकि हर कंपनी जो वॉल्व्स बना रही है वो इस प्रकार के वॉल्व्स भी बहुत कम क्वांटिटी में बनाती है, क्योंकि बिकते बहुत कम है, तो उनका भी स्पेसिफिक मास्टरी उसमें नहीं होता। बहुत मिनिमम फीचर्स के साथ वो वॉल्व्स आते हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर हम बहुत जनरल देखा जाए तो ऐसे वॉल्व्स का, अपफ्लो रिजनरेशन का बहुत ज़्यादा कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलने वाला है। मुझे उम्मीद है कि मेरी पूरी बात आपको समझ में आई है। ये छोटा सा एक टेक्निकल क्वेरी थी जो किसी ने मुझसे पूछा था, जिनके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। आप भी इस जानकारी का लाभ ले सकते हैं। मेरी कोई भी बात नहीं समझ में आई हो तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट कर दीजिए, मेरी टीम आपको जवाब देगी। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।